फरिश्ते की मदद का वाकया। बनी इसराइल में 3 आदमी थे। इनमें से एक आदमी के चेहरे पर बरस के दाग थे, दूसरे के सर पर बाल नहीं थे और तीसरा आंखों से अंधा था। इन तीनों के साथ एक अजीब वाकया पेश आया। इनमें से एक आदमी ऐसा था जिसके चेहरे पर बरस के दाग थे, शक्ल भी अच्छी ना थी। लोग उसे देखना पसंद नहीं करते थे। महफिल में बैठकर वो खुद को मुजरिम की तरह महसूस करता था, इसलिए बड़ा परेशान फिरता था। इसका कारोबार भी नहीं चलता था। इसके पास फरिश्ता एक आदमी की शक्ल में आया और आकर उसने कहा कि बताओ, क्या तुम्हें कोई परेशानी है? ये बोला, हाँ, बहुत परेशानी है। फिर उसने पूछा कि कौन सी परेशानी है? वो कहने लगा, अल्लाह ताला मेरे बरस के दाग ठीक कर दे। मेरा चेहरा इस काबिल हो कि मैं लोगों में इज्जत के साथ बैठ सकूं, और अल्लाह ताला मेरा कारोबार ठीक कर दे ताकि मैं इज्जत की रोजी खा सकूं। मेरे लिए यही काफी है। चुनांचे इस आदमी ने दुआ की। अल्लाह ताला ने इस बंदे की बरस बीमारी को दूर कर दिया और इसे एक ऊँटनी अता की। ऊँटनी की नस्ल इतनी बड़ी कि हजारों ऊँटों और ऊँटनियों का मालिक बन गया। इसका शुमार अमीर आदमियों में होने लगा। फिर वो आदमी दूसरे शख्स के पास गया जिसके सर पर बाल नहीं थे। लोग इसका मजाक उड़ाते थे और इसे गंजा कहते थे। कारोबार भी अच्छा नहीं था, लिहाजा परेशान भी रहता था। इस आदमी ने पूछा, सुनाओ भाई, तुम्हारा क्या हाल है? वो कहने लगा, बस एक तो सर के बाल न होने की वजह से परेशान हूँ और दूसरा कारोबार न होने की वजह से परेशान हूँ। इस आदमी ने कहा, अच्छा, अल्लाह ताला तुम्हारे सर पर बाल उगा देगा कि तुम देखने में खूबसूरत नजर आओगे और अल्लाह ताला तुम्हें अच्छा कारोबार अता करे। चुनांचे इसके सर पर बाल आ गए और अल्लाह ताला ने इसको एक गाय अता की। गाय की नस्ल इतनी बड़ी बड़ी कि हजारों गायों का वो मालिक बन गया और वक्त के अमीर तरीन आदमियों में उसका शुमार होने लग गया। फिर वो आदमी तीसरे शख्स के पास गया और पूछा कि तुम्हारा हाल क्या है? इसने कहा, मैं तो आंखों से अंधा हूँ, मैं तो ठोकरें खाता फिरता हूँ, मैं तो लोगों से भीख मांगता फिरता हूँ। मेरी भी क्या जिंदगी है? दुआ करो, अल्लाह ताला मुझे बीनाई अता फरमा दे। इस आदमी ने अल्लाह ताला से दुआ की तो इसको अल्लाह ताला ने बीनाई भी अता फरमा दी और उसको एक बिक्री भी अता की। इस बिक्री का रेवड़ इतना बड़ा कि वो हजारों बकरियों का मालिक बन गया। इसका शुमार भी अमीर कबीर आदमियों में होने लगा। कई साल उन नेमतों में गुजर गए। लोगों में बड़े चर्चे, बड़ी इज्जतें कि फुलां तो चौधरी साहिब हैं, फुलां तो नवाब साहिब हैं, फुलां तो राना साहिब हैं। उनका रहन सहन अमीराना बन गया है। बड़े नौकर चाकर हो गए हैं। दुनिया के मकान और महल बना लिए थे। बड़ी इज्जतों की जिंदगी गुजारने लगे और वक्त के साथ साथ गफलत का शिकार हो गए। जब काफी अरसा गुजर गया तो वही फरिश्ता आदमी की शक्ल में पहले शख्स के पास आया और कहने लगा, मैं मोहताज हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं आपके पास आया हूँ। एक वक्त था जब आपके पास कुछ नहीं था। अल्लाह ताला ने आपको सब कुछ अता कर दिया। अब मुझे इसी अल्लाह के नाम पर कुछ दे दे। यह सुनकर इस आदमी को बहुत गुस्सा आया और कहने लगा, तुमने ये क्यों कहा कि एक वक्त था कि मेरे पास कुछ नहीं था? मेरा दादा अमीर, मेरा बाप अमीर और मैं खुद अमीर हूँ। मैंने बचपन में फुला जगह जिंदगी गुजार दी। मैं तो सोने का चमचा मुंह में लेकर पैदा हुआ था। मैंने तो बचपन से दौलत देखी है। अरे, मैं खानदानी अमीर हूँ। तुम कैसी बातें करते हो? तुमने लोगों के सामने ये बात करके मेरी बेइज्जती कर दी। इस आदमी ने कहा, अच्छा, फिर जैसे तुम पहले थे अल्लाह ताला तुम्हें वैसा ही कर दे। ये कहकर वो आदमी चला गया। मशीयत खुदावंदी से इसको फिर बरस का मर्ज हो गया। ऐसी बीमारी फैली कि सारी की सारी ऊँटनियां मर गई। जायदाद भी खत्म हो गई और वापस इसी पहली वाली हालत में दोबारा आ गया। फिर वो आदमी दूसरे शख्स के पास गया। इसको कहने लगा कि मैं बहुत ही गरीब हूँ, मुहताज हूँ, मुझे अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो, इसी अल्लाह के नाम पर जिसने आपको सब कुछ दिया है। हालांकि आपके पास तो इतना कुछ भी नहीं था। वो कहने लगा, तुमने कैसी बात की? अरे, मैं बड़ा अक्लमंद आदमी हूँ। दुनिया मुझे बड़ा कारोबारी कहती है, दुनिया मेरे फैसले तस्लीम करती है,
मैंने ऐसा कारोबार किया, ऐसा सौदा किया कि मुझे इतनी बचत हुई, फलां सौदा किया, इतनी बचत हुई। मियाँ, मेहनत से कमाया है, बगैर मेहनत के कुछ नहीं मिलता। तुम वैसे ही चल कर आ गए हो भूखे नंगे बनकर, तुम्हें कैसे मिल सकता है? हमने ये मेहनत की कमाई की तब हमें ये मिला है। जब उसने इस तरह की बातें की तो यह आदमी कहने लगा, अच्छा जैसे तुम पहले थे अल्लाह ताला तुम्हें फिर वैसा ही कर दे। तब उसने बद्दुआ कर दी, तू इस की सब गाय मर गई, जायदादें नुकसान का शिकार होकर हाथों से निकल गई, इसके सर के बाल भी गिर गए। जिस हालत में पहले था इसी हालत में वो दोबारा हो गया। फिर वो आदमी तीसरे शख्स के पास गया और इससे जाकर कहा, मियाँ मैं मोहताज हूँ, मैं गरीब हूँ, मुझे कुछ दे दो इसी अल्लाह के नाम पर जिसने आपको सब कुछ दिया। हालांकि आपके पास तो कुछ भी नहीं था। जैसे ही इसने ये बात कही इस आदमी पर अजीब सी कैफियत तारी हुई, आंखों से आंसू आने लगे और वो कहने लगा, भाई तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, मैं तो अंधा था, मैं तो लोगों के सामने हाथ फैलाया करता था, मैं तो दरबदर की ठोकरें खाया करता था, मेरी दुनिया वीरान थी, मैं भीख मांगता था, लोगों के सामने कशकोल पकड़ के जाया करता था। एक दफा कोई खुदा का बंदा आया, इसने दुआ कर दी, मेरे रब ने मुझे आंखों की बीनाई अता कर दी और एक बिक्री ऐसी दी जो इतनी बरकत वाली थी। आज देखो दोनों पहाड़ों के दरमियान जितना रेवर नजर आता है, ये सब मेरे अल्लाह का करम है, ये सब मेरे अल्लाह का अता किया है। मेरे पास अपना कुछ भी नहीं था, ये किसी की दुआ लग गई है। मेरे दोस्त तुम इस अल्लाह के नाम हर मानने आए हो, मेरा रेवर तुम्हारे सामने है, तुम जितना चाहो ले सकते हो, मैं अपनी औकात को क्यों भूलूं? मैं तो वही अंधा हूँ, मेरे अल्लाह ने मुझ पर करम किया है। इस अजनबी आदमी ने कहा कि तुम्हें मुबारक हो, मैं तो अल्लाह का फरिश्ता हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे 3 बंदों के पास इम्तिहान लेने के लिए भेजा था। 2 बंदे अपनी औकात को भूल गए और उनसे अल्लाह ताला ने नेमतों को वापस ले लिया, मगर तुमने अपनी औकात को याद रखा। जा अल्लाह तेरी इज्जत में और माल में इजाफा फरमा दे। चुनांचे ये आदमी बनी इसराइल के बड़े बाइज्जत माल वालों में से बन गया।